इंदौर में सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मैराथन आयोजित हुई। नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन की शुरुआत की। इस भव्य आयोजन में 20,000 से अधिक धावकों ने भाग लिया। मैराथन दिल से दौड़े, दिल के लिए थीम पर आयोजित की गई। हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर, प्रमोशन, इंक्रीमेंट और अन्य सेवा संबंधी मामलों में राज्य सरकार को नसीहत दी है। कोर्ट ने कहा, कर्मचारियों को बार बार अदालत का दरवाजा खटखटाने की मजबूरी नहीं होनी चाहिए। सरकार को सभी विभागों में प्रभावी और भरोसेमंद इन हाउस विवाद समाधान प्रणाली लागू करनी चाहिए। पूर्व क्रिकेटर और पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने शनिवार को कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा, उन्होंने उस पार्टी को अलविदा कह दिया जहां मेहनती और काबिल नेताओं की बात नहीं सुनी जाती और फैसले निजी स्वार्थों के आधार पर लिए जाते हैं। प्रयागराज के माघ मेले में माघ पूर्णिमा का स्नान जारी। सुबह 4 बजे से संगम पर भीड़ उमड़ पड़ी। अब तक लगभग 90 लाख लोगों ने डुबकी लगाई, जबकि प्रशासन ने 55 से 60 लाख की उम्मीद जताई थी। साधुओं ने त्रिशूल और डमरू लहराए। मौनी बाबा 1.5 किलोमीटर लीड कर पहुंचे। पुलिस ने भीड़ को चेन बनाकर नियंत्रित किया और वीआईपी मूवमेंट रोक दिया। अमेठी में मौसम ने एक बार फिर करवट ली और सुबह पूरे जिले में घना कोहरा छा गया, जिससे ठंड और गलन बढ़ गई। मौसम के इस बदलाव का असर खेत खलिहानों, बाजारों और सड़कों तक दिखाई दिया। घने कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी रही और विजिबिलिटी काफी कम हो गई। लोग ठंड से ठिठुरते नजर आए और सुबह सुबह अलाव के पास खड़े भी दिखाई दिए। अमेठी में गठित आबकारी टीम ने ग्राम पहलवान का पुरवा मजीठा में छापा मारते हुए 48 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की और 450 किलो लहन मौके पर नष्ट किया। इस कार्रवाई में 2 अभियोग आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज किए गए। टीम ने अब ग्रामवासियों को अवैध शराब की सूचना देने के लिए विभाग के टोल फ्री नंबर और निरीक्षक के मोबाइल नंबर साझा किए। अमरोहा के नगर निवासी चित्रकार जोहैब खान ने केंद्रीय बजट को लेकर अपनी अनोखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कोयले से दीवार पर चित्र बनाकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, भारतीय सैनिक, किसान और फसलों को घेरा। जोहैब का कहना कि बजट में किसानों की मजबूत, देश की सुरक्षा और विकास को प्राथमिकता मिली। देवेंद्र नगर में संघ शताब्दी वर्ष के पावन अवसर पर देवेंद्र नगर में विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन हुआ। श्री राम मंदिर परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों हिंदू समाज के लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत बस स्टैंड स्थित शिव मंदिर से मातृशक्ति द्वारा निकाली गई कलश यात्रा से हुई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गाजीपुर के मर्दाहा थाना क्षेत्र में दिव्यांग ठगी और लूट का शिकार हुए। गांव के ही एक युवक ने उनके साथ लूट के अगले दिन नए फोन में सिम डालकर बैंक चेक करने पर प्रियांशु के खाते से हजारों रुपए गायब पाए। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। जांजगीर चांपा में पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग हुई। पुलिस ने एक आरोपी को हाफ एनकाउंटर में पैर में गोली मारी। 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जबकि एक फरार होने की कोशिश में पुलिस पर देसी कट्टे से फायरिंग कर रहा था। आरोपियों ने 5 जगह लूटपाट की योजना बनाई थी। आरोपियों के कब्जे से देसी तमंचा, बाइक और 7 मोबाइल फोन बरामद किए। कौशाम्बी जनपद में माघ मेला 2026 के अवसर पर माघी पूर्णिमा पर यातायात व्यवस्था की समीक्षा की गई। पुलिस अधीक्षक ने थाना कोखराज क्षेत्रांतर्गत सगाड़ा, तिराहा, बरीपुर बाईपास डायवर्जन और रोही चौराहा पर ड्यूटी में लगे पुलिस बल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने, यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम न होने पर देने के दिशा निर्देश दिए। संभल के बबराला थाना क्षेत्र के गांव पहलवाड़ा में प्रधानी की पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में हिंसक संघर्ष हुआ। पथराव और फायरिंग में महिला राशन डीलर की मौत हो गई। प्रधान पति पवन और देवेश गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया और एसओजी, सर्विलांस और थाना पुलिस की 3 टीमों से मामले की जांच शुरू कर दी गई। सीतापुर के पटना गांव में बाइक सवार बदमाशों ने सराफा व्यापारी को लूट लिया। दुकान बंद कर घर लौट रहे थे, तब आरोपियों ने जेवरात वाला बैग छीन लिया। बैग में लगभग 2 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात थे। लुटेरों ने दुकानदारों की आंखों में लाल मिर्च डालकर और असलहा दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया।
हरिद्वार में सचिव आवास विकास आर राजेश कुमार ने हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा की और इसके बाद रानीपुर झाल हरिद्वार रुड़की हाईवे पर निर्माणाधीन यूनिटी मॉल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि यूनिटी मॉल का लगभग आधा निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस द्वारा 12 फरवरी को विशाल युवा महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। कोरबा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं ने बताया कि ये महापंचायत मनरेगा बचाओ संग्राम के अगले चरण के रूप में होगी। इससे पहले ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन और चक्का जाम जैसे कार्यक्रम किए जा चुके हैं। बुलंदशहर क्षेत्र में देर रात हुई बारिश और तेज हवाओं ने एक बार फिर किसानों की चिंता बढ़ा दी। किसानों का कहना कि बेमौसम बरसात से फसलों को भारी नुकसान होने की आशंका है। तेज हवा के साथ हुई बारिश के बाद क्षेत्र में शीतलहर और गलन बढ़ गई, जिससे जनजीवन भी प्रभावित हुआ। सब्जी उत्पादक किसानों के लिए यह बरसात आफत बन गई। डोईवाला क्षेत्र की पहचान माने जाने वाली शुगर फैक्ट्री के भविष्य पर संकट नजर आने लगा। क्षेत्र में गन्ने की खेती का रकबा लगातार कम होगा रहा, जिससे किसान और फैक्ट्री दोनों चिंता में हैं। बढ़ती लागत, कम गन्ना मूल्य और समय पर भुगतान न मिलने के कारण कई किसान गन्ने की खेती छोड़कर दूसरी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के प्रयासों से खड़गवा ब्लॉक मुख्यालय में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तैयार हो चुका, जिससे करीब 55 गांव के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। अभी तक ग्रामीणों को इलाज के लिए दूर जाना पड़ता था, लेकिन नए स्वास्थ्य केंद्र बनने से स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। और प्रयागराज के माघ मेले में एक माह तक कल्पवास करने वाले कल्पवासियों के लिए आज माघी पूर्णिमा का अंतिम और प्रमुख स्नान पर्व है। प्रशासन के अनुसार अब तक माघ मेले में लगभग 19 करोड़ श्रद्धालु गंगा और संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके। बता दें, इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के साथ दान पुण्य कर आध्यात्मिक लाभ अर्जित किया। शक्ति फार्म की आंचल फैक्ट्री निर्माण के विरोध में चल रहे धरना प्रदर्शन ने अब राजनीतिक रंग ले लिया। पिछले 28 दिनों से स्थानीय लोग फैक्ट्री निर्माण का विरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में गदरपुर के पूर्व विधायक धरना स्थल पहुंचे और कहा कि वे विकास के विरोध में नहीं, लेकिन गरीब और स्थानीय लोगों को उजाड़कर किया गया विकास स्वीकार नहीं किया जा सकता। सुतारगंज के बालिका इंटर कॉलेज में जिला विधिक प्राधिकरण की ओर से एक जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एडवोकेट मनोरमा गुप्ता ने छात्राओं को दहेज प्रथा के विरोध, सामाजिक मर्यादाओं, गलत आदतों और उत्पीड़न से बचाव के उपायों की जानकारी दी। साथ ही आत्मनिर्भर बनने और किसी भी अन्याय के खिलाफ बिना डर के बोलने के लिए प्रेरित किया। माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर पुण्य अर्जित करने के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में धर्मनगरी हरिद्वार पहुंच रहे। सुबह से ही हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करने वालों की भारी भीड़ देखने को मिली। माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। इसी कारण देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु यहां आकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। उत्तराखंड एसटीएफ की एंटी नार्कोटिक्स कुमाऊं यूनिट ने नशे के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की। एसटीएफ ने किच्छा पुलिस के साथ संयुक्त ऑपरेशन में आजाद नगर चौकी क्षेत्र से 1 किलो 33 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 3 करोड़ 10 लाख रुपए बताई जा रही। कुख्यात नशा तस्कर शाहनवाज को गिरफ्तार भी किया गया है। विष्णुपुरा थाना क्षेत्र के नेटुआ वीर बाबा स्थान पर स्थित एक मंदिर में संदिग्ध हालत में गाय का कटा हुआ सिर और पैर मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। गाय के अवशेषों के पास एक पत्र भी मिला, जिससे मामला और गंभीर हो गया। सुबह दौड़ने गए बच्चों ने सबसे पहले यह दृश्य देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। जबलपुर के माड़ोताल थाना क्षेत्र में पुलिस ने देह व्यापार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ग्रीन सिटी स्थित एक मकान पर छापा मारा, जहां से 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक विदेशी महिला भी शामिल। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि यहां अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। देवेंद्रनगर के ग्राम देवरीगढ़ी और मखरा के बीच खेतों में बाघिन अपने 2 शावकों के साथ देखी गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने बताया बाघिन खुले खेतों में घूम रही थी और एक गाय का शिकार करने की आशंका है। सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस मौके पर पहुंच गई। सुरक्षा के लिए ग्रामीणों को खेतों और जंगलों की ओर न जाने की चेतावनी दी गई।
सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे सिगरेट समेत कई उत्पाद 40% तक महंगे होंगे। 1 फरवरी से पान मसाला, खैनी और गुटखा पर 40% जीएसटी लागू होगा और कंपनसेशन सेस हटा दिया गया। हालांकि बीड़ी पर राहत देते हुए जीएसटी घटाकर 18% कर दिया। फास्टैग यूजर्स को बड़ी राहत देते हुए एनएचएआई ने केवाईबी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया खत्म कर दी और नई कार, जीप और वैन के लिए फास्टैग जारी करते समय केवाईबी जरूरी नहीं होगा। इसके साथ ही जिन वाहनों में पहले से फास्टैग लगा उनके मालिकों को भी रूटीन केवाईबी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे वाहन मालिकों को लंबी वेरिफिकेशन प्रक्रिया से छुटकारा मिलेगा। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। आज से 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए तक महंगा हो गया। राजधानी दिल्ली में इसकी कीमत 49 रुपए बढ़कर 1740.50 रुपए हो गई, जो पहले 1691.50 रुपए थी। वहीं चेन्नई में 19 किलो का सिलेंडर अब 50 रुपए महंगा होकर 1899.50 रुपए में मिलेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक 4 से 6 फरवरी तक होगी। ये वित्त वर्ष 2025-26 की आखिरी मीटिंग मानी जा रही है। अनुमान है कि आरबीआई इस बैठक में रेपो रेट 0.25% की कटौती कर सकता है, जिससे ब्याज दर 5% हो जाएगा। अगर दरें घटती हैं तो होम और कार लोन सस्ते होंगे और ईएमआई में राहत मिलेगी। एविएशन फ्यूल के दाम घटने से हवाई यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। तेल कंपनियों ने फरवरी के लिए एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों में करीब 1000 रुपए प्रति किलोलीटर की कटौती की। फ्यूल सस्ता होने से एयरलाइन की ऑपरेशनल लागत कम होगी, जिससे आने वाले दिनों में हवाई टिकटों के दाम घट सकते हैं। अमेरिकी रेगुलेटर एसईसी द्वारा दायर सिविल फ्रॉड केस में 15 महीने बाद गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी ने कानूनी नोटिस स्वीकार कर लिया। न्यूयॉर्क की अदालत में अडानी के वकीलों ने रेगुलेटर के पेपर्स स्वीकार करने पर सहमति जताई। इस फैसले के बाद जज को नोटिस भेजने के तरीके पर फैसला नहीं करना होगा। वेस्टइंडीज ने साउथ अफ्रीका को आखिरी टी20 मुकाबले में 6 रन से हराया। हालांकि सीरीज 2-1 से अफ्रीका के नाम रही। खराब मौसम के कारण मैच 10-10 ओवर का किया गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 114 रन बनाए। 125 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका 118 रन ही बना सका। भारत ने न्यूजीलैंड को 5वें टी20 में 46 रन से हराकर सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली। तिरुवनंतपुरम में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 271 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। ईशान किशन ने 42 गेंदों में शानदार शतक जड़ा। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 225 रन तक पहुंच सकी। गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह ने 5 विकेट झटके, जबकि अक्षर पटेल को तिरुवनंतपुरम में भारत ने टी20 इंटरनेशनल में अपना तीसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाते हुए 271 रन बनाए। ओपनर ईशान किशन ने सिर्फ 42 गेंदों में शानदार शतक जोड़ा। कप्तान सूर्य कुमार यादव गेंदों के लिहाज से टी20 में सबसे तेज 3000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बने। भारतीय टीम ने मैच में कुल 23 छक्के लगाए। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे टी20 मैच में 90 रन से हराकर सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली। लाहौर में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 198 रन बनाए। सलमान आगा और उस्मान खान ने अर्धशतक जमाए। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 108 रन पर सिमट गई। गेंदबाजी में अबरार अहमद और कजाकिस्तान की टेनिस स्टार अलेना रायबकेना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर इतिहास रच दिया। फाइनल में उन्होंने टॉप सीड आरेना सबालेंका को हराया। रायबकेना ने ये खिताब जीतने वाली अपने देश की पहली महिला खिलाड़ी बनी। रायबकेना 3 साल पहले फाइनल में हार गई थी, लेकिन इस बार उन्होंने शानदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस बैंक इंजरी से पूरी तरह उबर नहीं पाने के कारण 7 फरवरी से शुरू होने जा रही टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। उनकी जगह लेफ्टी पेसर बेन को टीम में शामिल किया गया। मैथ्यू शॉट की जगह मैट को मौका मिला। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मिचेल मार्श को कप्तान बनाया। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को हाल ही में बांद्रा के एक रेस्टोरेंट के बाहर डिनर नाइट के दौरान स्पॉट किया गया। इस मौके पर दीपिका कूल और कंफर्टेबल अंदाज में नजर आई। उन्होंने डेनिम के साथ व्हाइट टॉप कैरी किया था, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। रेस्टोरेंट के बाहर निकलते वक्त दीपिका ने पेपराजी को मुस्कुराते हुए पोज दिए।
बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर रोहित शेट्टी के जुहू स्थित आवास के बाहर अज्ञात हमलावरों ने 5 राउंड फायरिंग की, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के बाद रोहित शेट्टी के घर के आसपास भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मुंबई पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ BNS और आर्म्स एक्ट के तहत FIR दर्ज कर ली है। फिल्म बॉर्डर 2 को रिलीज के दूसरे हफ्ते में भी दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा। गानों को लेकर हुए विवाद के बीच गीतकार मनोज मुंतशिर ने अपने लेखन अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि फिल्म के गाने 1-2 में नहीं बल्कि करीब 9 महीनों की साधना के बाद लिखे गए। गीत लिखते समय कई बार भावना इतनी गहरी होती थी कि आंसू निकल आते थे। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की 8 घंटे शिफ्ट की मांग पर फिल्म इंडस्ट्री में बहस तेज हो गई। इस मुद्दे पर अब वरिष्ठ अभिनेता सौरभ शुक्ला ने भी अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में घड़ी देखकर नहीं बल्कि काम की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। सौरभ शुक्ला के मुताबिक रचनात्मक क्षेत्र में समय की सीमाओं से ज्यादा जरूरी। अपनी आगामी वॉर फिल्म बैटल ऑफ गलवान के टीजर में दिखे एक सीन को लेकर ट्रोल होने पर सलमान खान ने खुलकर जवाब दिया। सोशल मीडिया पर सीन को रोमांटिक ग्लांस बताए जाने पर सलमान ने कहा, यह रोमांस नहीं बल्कि एक कर्नल की गंभीर सोच है जो अपने जवानों को हौसला देता है। उन्होंने ट्रोलिंग को हल्के फुल्के अंदाज में लिया। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आया। कोटपुतली बहारोड में शनिवार रात से बारिश शुरू हुई, जो रविवार सुबह तक जारी रही। अजमेर में बारिश के साथ ओले गिरे। अलवर में घना कोहरा छाया। विजिबिलिटी 50 मीटर तक कम रही। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 13 जिलों में आंधी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम बदल गया। रविवार को ग्वालियर, मुरैना और धार जिलों में बारिश हुई, जबकि श्योपुर, मुरैना में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई। आंधी की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रही। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक मावठा गिरने के आसार बताए। आगर मालवा और राजगढ़ में आंधी बारिश की चेतावनी जारी की गई। छत्तीसगढ़ में मौसम अगले 3 दिनों तक ड्राई रहेगा, लेकिन सुबह और रात में ठंड का असर जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। राजधानी रायपुर में अधिकतम तापमान 31.3 डिग्री और न्यूनतम 17.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश में सबसे ठंडा इलाका अंबिकापुर रहा। उत्तर प्रदेश में मौसम ने शुक्रवार शनिवार की रात को बदल दिया। पश्चिमी जिलों आगरा, मेरठ, अलीगढ़, हाथरस, फर्रुखाबाद और संभल समेत 10 जिलों में रुक रुक कर बारिश हुई, जबकि मुजफ्फरनगर, बिजनौर, शामली और अमरोहा में ओले गिरे। मटर के दानों बराबर ओले से सड़कें सफेद हो गईं और खड़ी फसलें पूरी तरह से गिर गईं। पूर्वांचल में घना कोहरा छाया और ठंड लौट आई। हरियाणा में रविवार सुबह मौसम अचानक बदल गया। कई जिलों में तेज बारिश के साथ ओले गिरे और करनाल के घरौड़ा क्षेत्र में जमकर ओलावृष्टि हुई। इससे सरसों और गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा। पानीपत और सोनीपत में हल्के से मध्यम बारिश देखने को मिली, जबकि फरीदाबाद और पलवल में भी छिटपुट बारिश हुई। सिरसा के डबवाली में। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण 1 से 3 फरवरी तक मौसम खराब रहने की संभावना है। शिमला, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में मध्यम और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। उत्तराखंड के 8 जिलों में देर रात से रुक रुक कर बारिश जारी है। अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश हो रही। मौसम विभाग ने देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। 300 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी की संभावना है।